हेलो एवरीवन, भविष्य शिक्षाविद अखिल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस अर्थात अंतर को देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर करें तो इनमें सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो आता है अर्थ का, कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम। नेक्स्ट दूसरा वर्ड देखें तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स केंद्रक। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि वे कोशिकाएं जिनमें आदिम केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल को देखें हम तो एग्जाम्पल में आता है माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी जिसे बोलते हैं नील हरी शैवाल जिसे बोलते हैं, या जिसे मैं साइनोबैक्टीरिया भी लिख सकता हूं। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। यूकैरियोटिक में एक वर्ड आता है यू का मीन्स होता है वेल डेवलप मीन्स सुविकसित, और सेकंड वर्ड है कैरियोन जिसका मतलब है न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। क्या हो गया? सुविकसित केंद्रक। ऐसे कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेनली इन कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी पादप एवं जंतु क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अब इनमें एक एक फीचर की बात करते हैं, एक एक लक्षण के अंतर को देखते चले जाते हैं हम। अब आता है कैप्सूल जिसे मैं संपुटिका कह सकता हूं। किन में मिलता है किन में नहीं मिलता इसी को देखते हैं। जीवाणु में उपस्थित यानी कि बैक्टीरियल सेल में मिलता है, जीवाणु में उपस्थित एवं शेष सभी में अनुपस्थित। ये आप बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देखेंगे तब भी आपको एक कैप्सूल मिल जाएगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु में कैप्सूल मिलता है, अन्य किसी भी मेंबर में नहीं मिलता, चाहे वो माइकोप्लाज्मा क्यों ना। अगर इधर देखते हैं कि यूकैरियोट्स में मिलते हैं या नहीं कैप्सूल, तो अनुपस्थित, एब्सेंट, किसी में भी नहीं मिलता। कौन? कैप्सूल। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती? माइकोप्लाज्मा इसी का मेंबर है, इसी का एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित, शेष में यानी कि और जो भी बचे बैक्टीरिया वगैरह, शेष सभी में उपस्थित। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? इंपॉर्टेंट बात ये होगी हमारे लिए कि हमें ये याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखते हैं। उपस्थित होती है सेल वॉल, बिल्कुल उपस्थित होती है, लेकिन कुछ जगह अनुपस्थित होती है। कौन कौन है? अगर हम पादपों में देखें, पादपों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन अगर हम जंतुओं में देखें, एनिमल्स में देखें, तो कोशिका भित्ति
अनुपस्थित होती है। ये चीज आप याद रखें। अब नेक्स्ट आता है कोशिका भित्ति का संगठन। कोशिका भित्ति का संगठन। कोशिका भित्ति के संगठन को देखते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड, किसकी? म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड, या मैं इसे पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जंतुओं में तो मिलती ही नहीं है, पादपों में मिलती है। तो पादपों में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज, पैक्टीन, हेमोसेलुलोज, लेकिन मेन कंपोनेंट जो होता है वो सेलुलोज होता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से संबंधित संरचनाएं या संरचना कौन कौन है? वो इंपॉर्टेंट है मीजोसोम। मीजोसोम आप इसे याद रखें, ये 1 मार्क के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम क्या होता है? देखिए, जस्ट सपोज ये एक बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में ये कोशिका भित्ति आ गई, ये मान के चलिए आप कैप्सूल आ गया, और ये कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका झिल्ली अगर अंदर की तरफ इस तरह से अंतर्वलित हो जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं? मीजोसोम। यानी कि जब कोशिका झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? मीजोसोम। किस में मिलती है ये? एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी तरफ देखें कि यूकैरियोट्स में भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उसे बोलते हैं लोमोसोम। लोमोसोम, उसमें कोशिका झिल्ली क्या हो रही थी? अंतर्वलित, मतलब अंदर की तरफ मुड़ रही थी। अगर कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ इस तरह से बहिर्वलन या बहिर्वलित मिले तो उसे लोमोसोम कहते हैं, और ये किस में मिलता है? कवक कोशिका में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म। ये जितने भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं इन सबको इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य। में अविभेदित होता है, मतलब स्पष्ट बटा हुआ नहीं होता कि ये कोशिका द्रव्य है और ये केंद्रक द्रव्य। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें तो जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य एवं न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य में स्पष्ट बटा हुआ रहता है या न्यूक्लियोप्लाज्म में विभेदित, ठीक है। याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य गति। कोशिका द्रव्य गति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती है।
जबकि यही कोशिका द्रव्य गति यूकेरियोट्स में क्या होती है, स्पष्ट होती। ओके, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पोज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले तो ये कुछ डिफरेंस हो गए। आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य गति के बाद और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कोशिकांग। देखते हैं कोशिकांग। देखिए, प्रीवियस क्लासों में आपने कुछ नाम सुने होंगे और इनके बारे में पढ़ा भी होगा। कौन कौन से हैं वो? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं। हालांकि प्रचलित नाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया है। ईआर, जिसे अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। लाइसोसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइयोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम आदि। ये कौन है? ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं। ये कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ये सभी अनुपस्थित, जबकि यही क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइयोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऑल प्रेजेंट यानी कि सभी उपस्थित होते हैं, सभी उपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम। ये सारे नाम सुने आपने। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। आप चाहे तो नोट कर लें, आगे भी पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। एस क्या होती है? एस स्वेडबर्ग यूनिट होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हम इंडीज वाली हर कोशिकांग को पढ़ेंगे, इसलिए कंफ्यूजन की कोई नीड है ही नहीं। 70S प्रकार जो होता है, वो 70S प्रकार 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। छोटी उप इकाई होती है 30S और बड़ी उप इकाई होती है 50S। इसी प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम का प्रकार होता है वो होता है 80S प्रकार। एस क्या है यहाँ पर? स्वेडबर्ग यूनिट। इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है 40S और लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रोसोम। तारककाय जिसे बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसमें भी आगे इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे कि उच्च पादपों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लैजिला। फ्लैजिला को क्या कहते हैं? कशाबिका। कशाबिका को देखें तो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म तंतु उपस्थित या पाए जाते हैं, लेकिन इनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती या अनुपस्थित। जबकि यूकेरियोट्स में देखें तो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं। और ये सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 की व्यवस्था में होती हैं। 9+2 की
व्यवस्था में होती हैं। 9+2 मतलब 2 तो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल पोजीशन में केंद्रीय स्थिति में होती हैं और 9 पेरिफेरल यानी कि परिधीय स्थिति में होती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। पहले हम बात कर चुके हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस होता है उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इनसिपिएंट, या जिसे मैं आरंभी भी बोल सकता हूं। इस आरंभी न्यूक्लियस के लिए एक स्पेशल वर्ड काम में लिया जाता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियोइड। कौन होता है? न्यूक्लियोइड। तो आप ये वर्ड याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लियोइड। क्यों बोला जाता है न्यूक्लियोइड? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में स्पष्ट विभेदित नहीं होता, या मैं ये कहूं कि ये इसमें पाई नहीं जाती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रिका होती है और केंद्रक द्रव्य होता है, इसलिए ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनेलीज को यानी कि कोशिकांग को पढ़ेंगे, तो हम केंद्रक भी पढ़ेंगे, फ्लैजिला भी पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम भी पढ़ेंगे, राइबोसोम भी पढ़ेंगे, और जितने आपको ये हरितलवक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल। क्या पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? जब इसमें कोई कोशिकांग ही नहीं है तो साइटोस्केलेटन कहां से बनेगा? क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है साइटोस्केलेटन? बिल्कुल पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं तो आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में देखें तो उपस्थित होता है, क्रोमेटिन दोनों में उपस्थित होता है होने को, लेकिन फिर अंतर किस बात का? अंतर केवल हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। क्या होता है इसमें? इसमें डीएनए मिलता है, डीएनए के साथ कौन होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये सब आएंगे भैया, हिस्टोन प्रोटीन क्या है ये भी आएगा जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ेंगे। ठीक है ना? यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये हुआ कि हिस्टोन प्रोटीन यहां नहीं मिलती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों इसमें मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी संरचना। अब आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की संरचना क्लोरोप्लास्ट होती है, आपने नाम बिल्कुल सुना है, लेकिन होती किसमें? वो यूकैरियोट्स में होती है। किसमें होती है? यूकैरियोट्स में, क्लोरोप्लास्ट। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरितलवक जिसे आप कहते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? अगर होता है तो होता है क्रोमेटोफोर से। किससे होता है? क्रोमेटोफोर से। ठीक है, इसी तरह से श्वसन संबंधित संरचना, श्वसन संबंधित संरचना। अब श्वसन संबंधित संरचना भी अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो याद आ जाएगा कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर प्रोकैरियोट्स में कौन होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है मीजोसोम, जो कि आपने पढ़ी है। कहां पढ़ी थी? अभी पीछे वाले पेज पे पढ़ी हमने,
कि जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली स्थान स्थान पर क्या हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, और अंतर्वलित होने के बाद जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे चले। अब और डिफरेंस क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। इनका भी मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पोज करके लिखना चाहें पोज करके लिख सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए छोड़ देता हूं कि आप इसका क्या ले सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। 1 मिनट। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या था, ये पहले पता है हमें। इधर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं हम, इधर प्रोकैरियोटिक सेल है और इधर यूकैरियोटिक सेल है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है हमारा वो आता है सेल डिवीजन का, यानी कि कोशिका विभाजन का। सेल डिवीजन अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही मिलता है और वो होता है असूत्री विभाजन। कौन होता है, असूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें तो समसूत्री भी मिलता है। समसूत्री मीन्स माइटोसिस। ये सब याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। अर्धसूत्री, इन सब को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड जो हम लिख रहे हैं वो सब पढ़ा जाएगा भैया। मियोसिस तथा समसूत्री, अर्धसूत्री एवं असूत्री विभाजन उपस्थित। ठीक है, जनन देखते हैं, जनन कैसा मिलता है। जनन अगर देखें तो कायिक मिलेगा, कायिक एवं अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, उपस्थित। ठीक है, इधर देखते हैं यूकैरियोट्स में तो कायिक भी मिलेगा, यानी कि वेजिटेटिव भी मिलेगा, एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक भी मिलेगा, तथा लैंगिक जनन उपस्थित, ये सब मिलेंगे। ठीक है, बस एक चीज याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक में स्पेशली बैक्टीरिया में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है, जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब आप देख लेना, रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट या उपस्थित। किस में मिलता है, ये बैक्टीरियल सेल में स्पेशली मिलता है। तो बच्चों, आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस को देखा है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आपको ये सारे नोट्स जो मैंने अभी लिखवाए हैं ये अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं। इससे आगे हम एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम देखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करेंगे। तो इसके बाद डायग्राम की बात आती है। कल आपको दोनों प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के डायग्राम मिल जाएंगे, आप उन्हें भी कॉपी करें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप इन नोट्स को साथ के साथ कॉपी करते चले जाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना। ओके, जय हिंद, जय भारत।